हेलो एवरीवन, दिस प्रवीर फ्रॉम ट्यूटोमेटर। आप सभी का स्वागत है फिर से एक्साइटिंग वीडियो पे। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्लीन प्लेट कंपोजिटिंग इन फ्यूजन, है ना। तो क्लीन प्लेट कंपोजिटिंग जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। लाइक अगर आपको किसी सीन में से ऑब्जेक्ट को हटाना है तो क्लीन प्लेट कंपोजिटिंग यूज़ होता है। वायर रिमूव करना है तो क्लीन प्लेट कंपोजिटिंग यूज़ होता है। तो मैं अभी जो एग्जांपल आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बेसिकली ये वायर वाला है। मतलब ये इस टाइप से एक बंदा आया और उसको वायर लगा हुआ है और इसे टकराता है और ये वायर को जो है बेसिकली हमको हटाना है ना। और ये इसका रिएक्शन है हीरोइन का। दैट्स इट, इतना ही शॉर्ट है। तो ये जो है इसमें से वायर को हमको रिमूव करना है। तो हालांकि ये वायर को रिमूव करने के बहुत सारे तरीके, लाइक मैं पेंटिंग करके हटा सकता हूँ, लाइक एक फ्रेम पेंट करके हटा दूँ मैं, ठीक है। और या तो क्लीन प्लेट से हटा दूँ एक बार में, है ना। और तीसरा जो तरीका है वो है कि क्लोन स्टेम करके हटा दूँ। तो तीनों ही तरीका जो है एक ही में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों कि एक ही फुटेज में तीनों तरीका यूज़ करना पड़ता है। मतलब क्लीन प्लेट के लिए भी करना पड़ेगा हमको, पेंटिंग भी करना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है हम लोगों को क्लोन स्टेम भी करना पड़ेगा, है ना। तो तीनों जो है वो तीनों चीज़ें हम लोग इसी में देख लेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं ब्रीफ दे दूँ सबसे पहले तो, कि यहाँ पे हम लोग का ये जो चल रहा है ये हम लोगों का क्लीन प्लेट कंपोजिटिंग 31 क्लास चल रहा है ना। इसके पहले भी मैंने 30 क्लासेस दे दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिए। और अभी क्लासेस क्या हो रहा है दोस्तों, एकदम धीरे धीरे आ रही है, बहुत स्लो स्लो। बट अगर आप चाहिए कि आपको एक साथ करना है तो आप जो है हमारा यूट्यूब जो चैनल है उसको ज्वाइन बटन जाके आप जो है हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है सारे के सारे वीडियोस एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए मिलेगा। या फिर आप जाके हमारा जो पैट्रियन मेंबर वाला पेज है वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ भी आपको जो है ये सारी चीज़ें अभी फ्री में नहीं, मतलब जब भी आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो इसी को हम लोग दोस्तों यहाँ पे हम लोग वायर हटाते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोगों को चीज़ों को समझना है कि हमको सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो सब्सक्राइब जो है उसको कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लाऊं तो वो सीधा आप तक पहुंचे, है ना। तो यहाँ का जो एरिया है, जैसे ये वाला एरिया हो गया जो कि सिंपल है। वायर रिमूवल भी जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कुछ होता है तो बहुत सिंपल। ये जो है ये सिंपल वे में आएगा, ये कॉम्प्लेक्स में नहीं आता है ना, सिंपल है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग क्लीन प्लेट कंपोजिटिंग से हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लीन प्लेट कंपोजिटिंग का मतलब है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्या ऐसा कोई फ्रेम है जिसमें कुछ भी ना हो और वो एकदम क्लीन हो। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये फ्रेम है क्लीन, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं है, मतलब गाड़ी भी नहीं है, वायर भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसका जो है इसका यूज़ करके मैं सबसे पहले तो इस वायर को हटा सकता हूँ, इतना एरिया, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ जो है वो है नीचे वाला वायर। तो ये जो है ये वायर दोस्तों हम लोगों को जो है क्लोन स्टेम से ही हटाना पड़ेगा, बिना क्लोन स्टेम के ये नहीं हटेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला वायर हटाते हैं, यानी क्लीन प्लेट वाला। तो सबसे पहले मुझे एक क्लीन प्लेट क्रिएट करना है। तो क्लीन प्लेट क्रिएट करने का सबसे जो ईजी वे है, आपको सबसे पहले जाना है किस फ्रेम पे आपका क्लीन प्लेट है, ठीक है। जैसे इस फ्रेम पे आपका क्लीन प्लेट है तो यहाँ पे जाके क्लिक करना है कंट्रोल स्पेस और यहाँ जाके आपको करना है टाइम स्पीड, ठीक है। तो टाइम स्पीड से क्या होगा कि मैं इस फ्रेम को फ्रीज करता हूँ थ्रू आउट द होल्ड। अभी क्या है कि देखो अगर मैं चलाऊंगा तो पूरे सब जगह दिख रहा है, तो मुझे ये फ्रेम चाहिए कि ये होल्ड होके मिले, है ना। तो मैं इस टाइम स्पीड को क्लिक किया और यहाँ जाके स्पीड को मैं कर देता हूँ 0। तो इससे क्या होगा, जिस भी फ्रेम पे मैं हूँ वो फ्रेम फ्रीज हो जाएगा। अगर मैं अब इसको देखूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके तो देखो ये पूरी तरह फ्रीज है, ठीक है, जो अपने को चाहिए था। अब जो है मैं जो मेरा वीडियो है उसको मैं लूँगा और इसको जाके जोड़ूंगा मर्ज। बैकग्राउंड में मेरा वीडियो जुड़ेगा, फोरग्राउंड में जो है मेरा ये क्लीन प्लेट जुड़ेगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो देखो ये फिर से भी ये जो है फ्रीज हो गया। अब ये फ्रीज क्यों हुआ? क्योंकि ये अभी टोटली सब जगह ही जो है ये क्लीन प्लेट ऊपर से ही इसके ऊपर चिपक गया है। बट मुझे क्या चाहिए कि ये सब जगह ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ इतना जगह हो, जो ऊपर का दिख रहा है इतना सा, ये सिर्फ इतना प्लेस पे ही हो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके एक मास्क ले लूंगा और इस मास्क को कनेक्ट कर दूंगा इस मर्ज के साथ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये सिर्फ इतना जगह ही जो है क्लीन प्लेट मेरे को देगा, दिख रहा है कुछ स्टेप से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इतना सा एरिया तो क्लीन कर लिया सबसे पहले। और यहाँ पे छोटा सा एक जो चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो देखो कैमरा मूवमेंट है ना। तो मुझे इस चीज़ को भी फिक्स करना है कि कैमरा जो है वो मूवमेंट में, तो उसको किस टाइप से हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दो चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ हम लोग को ध्यान देना है कि अगर मैं इस फ्रेम को जो फ्रेम 0 को अगर मैं 0 स्पीड में देखता हूँ तो देखो ये नीचे जब आएगा कैमरा ना, तो ऊपर से जो ये वाला इलाका है, ये वाले इलाके का थोड़ा सा क्लीन प्लेट जो है मेरे को कवर अप नहीं होगा, है ना। तो मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ, या तो मैं जो ये लास्ट वाला फ्रेम है इस फ्रेम को मैं ले लूँ ताकि ऊपर का जो इतना सा एरिया मेरा एक्स्ट्रा आएगा वो मिल जाए और तक जो है इसको मैं क्लीन कर लूँ पूरा का पूरा। या फिर दूसरा जो मेथड जैसे मैंने कहा कि ये वाले को ले लो, है ना। तो मैं प्रिफर करता हूँ कि ये वाले को लेना ताकि मैं जो है आपको
जो है सारी चीज़ अच्छे से दिखा सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मुझे क्लीन करना है। इसको क्लीन करने के लिए सबसे ईजी तरीका क्या होगा कि अपन एक और टाइम स्पीड ले ले सबसे पहले तो, ठीक है। टाइम स्पीड मैंने ले लिया और इसको मैं से कनेक्ट कर देता हूँ ना। तो ये कौन सा फ्रेम है, ये अराउंड 52 फ्रेम है ना। तो ये टाइम स्पीड को जाके मैं इसको कर देता हूँ 0, ठीक है। और डिले को कर देता हूँ मैं 52, ताकि 52 फ्रेम जो है वो डिले हो, ठीक है। अब मैं इसको देखूँ तो देखो ये वाला फ्रेम पूरा फ्रीज हो गया, ठीक है। अब मेरे पास दो इमेज है, एक पहला इमेज ये, पहला दूसरा इमेज ये, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं मर्ज करता हूँ, लाइक यहाँ से मैं ले लेता हूँ मर्ज, ठीक है। और बैकग्राउंड में मैं रख देता हूँ इसको और फोरग्राउंड में मैं रख देता हूँ इसको, ठीक है। अब जैसे सेम आपको पता है कि मुझे सिर्फ इतना जगह क्लीन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाके यहाँ पे एक छोटा सा मास्क देना है और रेक्टेंगल को जोड़ देना है इससे। तो इससे क्या होगा कि देखो इतना सा अगर आप फोकस करोगे तो पहले ये जो है ये हाँ ये जो है ये बैकग्राउंड फुटेज है, ठीक है। ये जो है फोरग्राउंड फुटेज है। अब मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया तो एक के ऊपर एक आ गया। बट ये रेक्टेंगल से क्या हुआ कि मैं बता सकता हूँ कि मुझे कितना एरिया मर्ज करना है, ठीक है। कितना एरिया मर्ज करना है मैं उसको बता सकता हूँ। तो मुझे सिर्फ इतना सा ही एरिया मर्ज करना है, कुछ स्टेप से, ठीक है। थोड़ा सा सॉफ्टेज डालना है यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा मर्ज हो गया ना। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी, अगर मैं इसको सॉफ्टेज हटा देता हूँ तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ये लाइन ऊपर नीचे है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि लाइन ऊपर नीचे इसलिए क्योंकि फुटेज जो है वो आगे पीछे का है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्म करके जो है इसको थोड़ा सा नीचे ला सकता हूँ। तो मर्ज को मैं क्लिक कर लेता हूँ और थोड़ा सा जो है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, कुछ स्टेप्स है, ठीक है। तो ये मैच हो गया, ठीक है। रेक्टेंगल को पकड़ो और उसको जो है थोड़ा सा सॉफ्टेज दे दो, तो ये पूरी तरह से मर्ज हो गया। अब आप देखोगे कि मेरे पास ऐसा क्लीन प्लेट आ गया जिसमें ऊपर का भी हिस्सा जो छोटा सा जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो भी मेरे पास है, इधर का वाला भी जो क्लीन है वो भी मेरे पास है, ठीक है। अब जो है मैं इसको काम कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरा चीज़ एक और है, अगर आपको लगता है ये वाला इलाका भी क्लीन करना है तो सिंपल रेक्टेंगल को पकड़ो, थोड़ा सा और बड़ा कर दो, ताकि जो मेरा बाइक वाइक है वो भी जो है क्लीन हो जाए पूरी तरह से, ठीक है। तो हालांकि मुझे इतने नीचे तक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऊपर का चाहिए, तो इतना क्लीन करके मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो एक बार के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप में, क्लीन प्लेट, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा फाइनल आउटपुट है, यहाँ पे देखूंगा अगर ये मर्ज, तो ये मेरा मर्ज जो है ये मेरा फाइनल आउटपुट है, ठीक है। इसको अब मैं नीचे ला लिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब जो मेरे पास यहाँ पे है, इसको मैं डिलीट मार लेता हूँ एक बार के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक नया लेयर लेता हूँ, फर्स्ट फ्रेम पे जाता हूँ, एक नया लेयर लेता हूँ, मर्ज, बैकग्राउंड में जोड़ता हूँ मैं इसको और फोरग्राउंड में जोड़ता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब जैसे फोरग्राउंड में जोड़ा था तो कोई स्टेप से हो गया, बट मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इतना ऐसा एरिया ही फोरग्राउंड का चाहिए फिर से। तो अगेन मैं यहाँ पे लूँगा रेक्टेंगल और मैं इसको बताऊंगा कि सब जगह नहीं जोड़ना है, मुझे कितने जगह पे सिर्फ चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ इतने जगह पर ही चाहिए, दिख रहा है। सॉफ्टवेयर डालते थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, बट अब इसमें एक चीज़ तो देखने वाली दोस्तों कि इसमें देखो कैमरा मूवमेंट तो है, ठीक है। अपन कितना भी कर ले पर कैमरा मूवमेंट तो है, तो अपने को उसको ट्रैक करना ही पड़ेगा, है ना। बट इसमें एक चीज़ अच्छी है कि अगर मैं इसको ट्रैक करूँ, लाइक ये जो रेड वाला है या फिर किसी भी चीज़ को जिसको मुझे ट्रैक करना है मैं इसको ट्रैक करूँ, तो देखो पहले मूवमेंट नहीं है कैमरा, जब ये लड़का पार हो जा रहा है उसके बाद कैमरा मूवमेंट हो। तो अगर मैं 12 फ्रेम से भी अगर इसको ट्रैक करूँ तो भी मेरा काम बन जाएगा, सिंपल सा चीज़ है ना। तो इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ और इसको ना मैं काम करता हूँ ग्रुप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ग्रुप कर दिया और ग्रुप का मैं नाम दे देता हूँ क्लीन प्लेट, ठीक है। तो हाँ, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको ट्रैक करना है। तो मैं जहाँ पे जाऊँगा कंट्रोल स्पेस, यहाँ जाके मैं ले लेता हूँ ट्रैकर, ठीक है। तो ट्रैकर मैंने ले लिया, ट्रैकर के साथ इसको ज्वाइन कर देता हूँ। जैसे ही मैं ट्रैकर के साथ इसको ज्वाइन कर दिया, अब मैं ट्रैकर को देखता हूँ और मुझे किसको ट्रैक करना है, मुझे ट्रैक करना है इस पार्ट को। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, अच्छा ट्रैकर यहाँ पे ऑलरेडी आ गया होगा, ये रहा, है ना। इसको मैं ले जाके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, कैमरा में अगर आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टिल्ट अप है ना, मतलब एक ही डायरेक्शन में। तो एक पॉइंट से मेरे चल जाएगा, एक कैमरा पे रोटेशन नहीं है, मतलब ये लेफ्ट राइट रोटेट भी नहीं किया और स्केल भी नहीं है और जूम भी नहीं हुआ है। तो ये जो है सिंपल टिल्ट अप है, तो ये जो है एक पॉइंट से मेरा ट्रैकिंग हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि 2 पॉइंट आपको ट्रैक करना है तो कर लो, है ना, कोई मना ही नहीं है। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और ट्रैक करना मैं फॉरवर्ड स्टार्ट करता हूँ। तो देखो ट्रैक मैंने किया, तो यहाँ पे ट्रैक कंप्लीट हो गया। लेट्स सी ट्रैक कैसा जा रहा है।
है ना। तो मुझे कहाँ तक ट्रैक करना था, मुझे सिर्फ 51 तक के चाहिए था, तो मैं इसको एक काम करता हूँ 51 कर लेता हूँ रेंज को। ठीक है, तो 51 तक का ट्रैक हो गया, और इसको मैं जाके बैकवर्ड भी ट्रैक कर लेता हूँ, तो बैकवर्ड भी ये ट्रैक हो गया। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गया है, तो एक काम करते हैं हम लोग, कोई इशू नहीं है, मैं इसको वापस से रीसेट मार देता हूँ और फिर से एक बार इसको ले आता हूँ। ठीक है, तो ट्रैक मुझे कहाँ से करना है, 12 फ्रेम से, तो ये फ्रेम से मैं आगे ट्रैक कर देता हूँ। पीछे की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि पीछे कैमरा मूवमेंट नहीं, मुझे आगे का चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे मेरा ट्रैक हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि ये वहाँ पे वहाँ चला जा रहा है, तो मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, पर फिर भी मैं पीछे आके एक बार इन सबको वहाँ पे वापस से रख देता हूँ जहाँ पे उसको होना चाहिए। ठीक है, या तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि बेस्ट मैच में करके रखता हूँ इसको, है ना। यहाँ पे देखो एक फ्रेम 2 फ्रेम के लिए इधर जा रहा है, तो उसको वापस से खींच के मैं ले आता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा मोटा एरर है जो आते रहेगा। ठीक है, अब मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये सही से काम कर रहा है ना, जैसा मुझे चाहिए था। बस यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट आ रहा है इसमें, फिर भी मैं फिर से रिसेट मार लेता हूँ, इस बार देखते हैं कि कुछ फिर से शायद। ठीक है, तो कभी कभी हो सकता है कि दोस्तों आप लोग के पास भी स्टेप्स के एरर है, तो घबराना नहीं है, 2-3 बार करना है, ठीक से हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो देखो ये मैंने कर दिया। ठीक है, तो आगे साइड हो गया, पीछे साइड की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, तो ये मेरा हो गया है ना। अच्छा, अब जो है ये ट्रैक जो भी मैंने किया है, इसको जाके ऑपरेशन में जाऊँगा, यहाँ जाके ऑपरेशन को करना है मुझे मैच मूव, और यहाँ मुझे करना है सारी चीज़ें जो ठीक है, मुझे कुछ नहीं करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और ठीक है, एफ जी ओवर बी जी बाकी सारी चीज़ें ठीक है। तो ये जो है ये एज अ अब ये मेरा मर्ज काम करेगा, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने मर्ज किया है, तो मर्ज को इसको हटा के हम लोग इसको लगा देते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रीन वाला जो है, ग्रीन को ग्रीन में ज्वाइन कर दो, येलो वाला येलो से ज्वाइन ही है, और ये जो ये ब्लू वाला है इसको ब्लू से ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखोगे कि मेरे पास आ गया, ट्रैक हो गया ना। एक बार के लिए प्ले करके दिखाता हूँ, तो देखो बैकग्राउंड भी जो है वो भी ट्रैक हो रहा है ना। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि देखो इनिशियल फ्रेम से ही ये थोड़ा सा ऊपर है, दिख रहा है, सब डबल डबल दिख रहा है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं कर ये सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड लगा देता हूँ, सिंपल सा ट्रांसफॉर्म नोड, और इसको पकड़ के मैं डाल देता हूँ इसके बीच में, है ना। तो इससे क्या होगा कि मैं इसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ फिर से चला के। ठीक है, तो देखो अब ये मेरा ट्रैक भी हो गया और इसके साथ भी जा रहा है। ठीक है, क्लीन प्लेट, तो मेरा आधा से ज़्यादा काम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आधा क्या मतलब 90% काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 10% बचा है ना। अब 10% में मुझे क्या करना है कि अभी आप देखोगे कि ये जो है मेरा हीरो, ये छुप गया है क्लीन प्लेट के पीछे, है ना। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक नया लेयर ले लेता हूँ मर्ज, और इसको ज्वाइन कर देता हूँ बैकग्राउंड। फोरग्राउंड में फिर से इसको ही ले लेता हूँ जो मेरा ओरिजिनल फुटेज था। ठीक है, और क्योंकि अब मुझे सिर्फ इतना जगह इसके ऊपर ओवरलैप कराना है, तो मैं यहाँ पे जाके ले लूँगा ये वाला टूल, यानी पॉलीगॉन टूल, और उसको ज्वाइन कर देता हूँ ब्लू वाले से। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको देख लेता हूँ, और इस टाइप से मैं रोटोस्कोप इसको कर दूंगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ पहले हाथ को ले लेता हूँ, शर्ट को, सिर को, सबको अलग अलग कर लेना है। और अब मैं फिर से इसको आउटपुट देखता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये इसका बॉडी वापस से आ गया। ठीक है, क्लीन भी हो गया, वो सिर भी हट गया, ये भी हो गया, सारी चीज़ें वापस से आ गई। थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर का इशू है, तो कॉर्नर को मैं थोड़ा सा इसको जो है सॉफ्टनेस दे देता हूँ, लाइक 0.02, तो 0.02 बहुत ज़्यादा हो गया।
ठीक है, तो ये ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक, तो इस स्टेप से दोस्तों आपको रोटो करना पड़ेगा अभी, कैसे कि मैंने एक फ्रेम पे अभी किया है। अब जैसे मैं 2 3 4 फ्रेम आगे जाऊँगा, 1 2 3 4, तो देखो ये हट गया। तो फिर से सेम इसको जाके आपको रोटेट करना है ना, शिफ्ट स्पेस से सॉरी शिफ्ट और एरो से आप जो है इसको ऊपर नीचे कर सकते हो हिसाब से। बट इसको स्टेप से मत करना, आप इसको ये वाले को देखना और इससे ही ऊपर नीचे कर करके इसको मिला लेना है ना। तो एक बार के लिए मैं इसको रोटो कर लेता हूँ, रोटो करके फिर जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने जो है ऊपर वाला जो वायर है, यानी जो इधर का वाला वायर था, उसको हमने रिमूव कर दिया है। सेम मैंने रोटोस्कोपिक कर दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टेप से। और हालांकि मैंने जो है एक रफ रोटो बनाया है, बट अगर आपको बनाना प्रिसाइज बना सकते हो ताकि आउटपुट जो है वो काफ़ी अच्छा है ना। तो यहाँ पे मैंने रोटो कर दिया है और फाइनली जो है हमारा रोटोस्कोपी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया और ऊपर वाला जो है वायर वहाँ पे क्लीन अप हो गया है ना। बट अब जो है ये जो मेथड से हम लोग हटाए, इसको हम लोग बोलते हैं क्लीन प्लेट मेथड। बट इस मेथड से जो है यहाँ का वायर हम लोग नहीं हटा सकते, जो इसके टी शर्ट वाला है ना। मतलब हटा सकते हैं बट उसमें ज़्यादा मेहनत होगा। और प्लस मैं आपको जो है पेंट नोट भी दिखाने वाला हूँ, किस तरह से हम लोग पेंटिंग करके जो है इन वायर्स को हटा सकते हैं ना। तो वो जो वाला जो है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में है, पेंट नोट सिंपल वायर रिमूवल के, किस तरह से हम लोग पेंटिंग नोट के थ्रू जो है इसको काफ़ी अच्छे से रिमूव कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं ना। इवन इसके फेस में भी आप देखो तो होगी थोड़ा सा जो है वायर यहाँ पे आ गया एक आध जगह पे, और तो कहीं पे नहीं आया। जैसे ये सब जगह पे हो गया, तो ये सब जगह हो गया, ये सब जगह हो गया। तो इन सबको हम लोग जैसे क्लीन अप करेंगे तो वो पेंटिंग से ही हम लोग जो है क्लीन अप को करेंगे। तो दोस्तों आपके वाला वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।